नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियां। हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित कौन से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं, जातियों की विशेषताएं क्या हैं, उन जनजातियों के बारे में जो भी चीज़ें हैं, उनका व्यवसाय कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं। आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा जिससे कि पूरा टॉपिक आपका यहीं पर क्लियर हो जाए। मध्य प्रदेश की जनजातियों से एमपीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कई बार विशेषता पूछ लेते हैं तो कई बार पूछ लेते हैं इस जनजाति में कौन सा नृत्य किया जाता है, इस जनजाति की परिधान कैसा है, जनजाति कितनी पाई जाती है, किन किन जिलों में पाई जाती है, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहे। मध्य प्रदेश को जनजातियों का गढ़ कहा जाता है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में बहुतायत जनजातियाँ पाई जाती हैं। पूरे प्रदेश में कई जिलों में ये फैली हुई हैं, एक ही जिले में नहीं है, कई जिलों में हैं। इनका रहन सहन, इनकी खेती, इनका काम धाम सब अलग तरीके का है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 21.1% भाग जनजातियों से संबंधित है। ये आपके में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कितने प्रतिशत जनजातियां राज्य में पाई जाती हैं, तो 21.1% हैं। यहाँ 46 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं जिनमें से कुछ विशेष पिछड़ी जनजातियां भी हैं। एक वहाँ और वर्ग बनाया गया है जनजातियों में भी जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जो अभी समाज के बराबर नहीं आ पाए हैं रहन सहन के मामले में। वैसे तो सब बराबर हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष पिछड़ी जनजातियों का एक वर्ग बनाया गया है। सबसे पहले आती है हमारी भील जनजाति। भील जनजाति की जो जनसंख्या है तो माना जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति भील है। ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन जिलों में पाई जाती है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, ये तीरंदाजी में बहुत माहिर माने जाते हैं। इनका धनुष और बाण कला कौशल इतना अच्छा है कि ये निशाने पर भी मारते हैं और इनका मुख्य जो कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा माहिर हैं। इनका मुख्य काम कई बार पहले जो होता था तो ये भाई जंगलों में रहते थे तो पशुओं का शिकार करते थे, तो इसलिए इनका तीरंदाजी में ज़्यादा माहिर माने गए। शिकार करते करते चीज़ें सीखते गए और इनसे बेहतर तीरंदाज कोई नहीं है। इनका जो मुख्य मेला माना गया है वो भगोरिया हाट है। ये होली के समय लगता है। ये भी आपसे एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि भगोरिया हाट मेला किस जनजाति से संबंधित है, तो ये हो गया भील जनजाति से संबंधित। इनके जो कृषि पर निर्भर रहने वाले हैं, पहले देखिए ये लोग क्या थे, पहले ये केवल वनों पे निर्भर थे। पहले वनों पर निर्भर थे, वन और शिकारी थे, मतलब शिकारी जीवन जीते थे। अब क्या है, ये बहुत से लोग कृषि पर निर्भर हो गए हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इनके जो अपने कुल देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। अब ये पशुपालक भी हो गए हैं, दूध वगैरह के लिए ये पशुओं का पालन करते हैं। इसके बाद आती है गोंड जनजाति। यह जनसंख्या में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। इनके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो मंडला है, बालाघाट है, डिंडोरी है, सिवनी है और छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती हैं। इनकी यदि हम विशेषताएं देखें तो गोंडवाना शब्द जो आप भूगोल में पढ़ते हैं वो इनसे ही संबंधित है। इनका कृषि और वनोपज पर ये लोग निर्भर रहते हैं, यानी खेती बाड़ी भी करते हैं। सैयद बाबा और फूल पाटली पूजा पद्धति इनकी होती है। देखिए, सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है, सब लोग अपने अपने तरीके से ईश्वर की पूजा करते हैं। तो इनकी जो पूजा पद्धति है वो सैयद बाबा और फूल पाटली पूजा पद्धति है। ये परीक्षा में फूल पाटली पूछा गया था कि फूल पाटली पूजा पद्धति किस जनजाति की है, तो उसमें हम गोंड जनजाति ही लिखेंगे। इसके बाद आती है हमारी कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति के बारे में जानते हैं। जो इनका मुख्य क्षेत्र है वो बैतूल है, हरदा है, खंडवा है और बुरहानपुर जिला है। इनकी यदि हम विशेषताओं की बात करें तो ये झूम खेती करते हैं। झूम खेती पर हम आपको एक अलग से वीडियो देंगे कि झूम खेती क्या होती है, किस प्रकार होती है। बस इसमें हम इतना जानेंगे कि झूम खेती ये लोग करते हैं, कंदमूल यानी वनों पर आश्रित होते हैं।
इनका एक स्थायित्व नहीं होता है, ये विचरण भी करते हैं। ये लोग बाघ की पूजा करते हैं, बाघ को ये लोग पूजते हैं। अगली जो जनजाति आती है वो है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के जो मुख्य क्षेत्र है वो डिंडोरी है, मंडला है, बालाघाट है और शहडोल जिला है। विशेषता इनकी क्या होती है? ये खेती नहीं करते हैं, ये केवल वनों पर निर्भर रहते हैं। झाड़ फूंक पारंपरिक औषधि का ज्ञान इनको होता है। इनको जनजातियों का डॉक्टर भी कहा जाता है, यानी इनको जो वनस्पतियां रहती हैं उनसे संबंधित जो उपाय हो सकते हैं, जो इलाज हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये लोग तंत्र ज्ञान भी रखते हैं। तो ये जो जनजातियां हैं सबकी अलग अलग पूजा पद्धति है, सब में कोई न कोई हुनर पाया जाता है। जैसे बैगा जनजाति जो है तो इनमें खास है भाई इनकी औषधि का ज्ञान। किसी भी जंगल में ये घुस जाएंगे, किसी भी जंगल में ये चले जाएंगे तो आप ये मानो कोई न कोई औषधि लेके ही आएंगे। इसके बाद इनका बैगा चक योजना के अंतर्गत इनको संरक्षण भी मिला है। जैसे देखो झाड़ फूंक जो होता है कई बार मानते हैं कि अंधविश्वास है, हमेशा अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि कुछ उससे चीज़ें होती भी हैं या होती होंगी तभी लोग इतना करते हैं। हमें तो इस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं है। तो आप ये पढ़ो बैगा चक योजना, इसके अंतर्गत इनको विशेष संरक्षण दिया गया है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति हम एक पढ़ेंगे सहारिया जनजाति। इनका जो क्षेत्र है वो शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, मुरैना और दतिया जिलों में पाई जाती है। विशेषता इनकी क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत इनको दर्जा दिया गया है, यानी इनको विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। शिकार और वनोपज पर ये लोग निर्भर रहते हैं। अब भी ये लोग शिकारी हैं। वनों से उत्पन्न जो औषधियां हैं, वनों से उत्पन्न फल पौधे हैं, उन्हीं पर ये लोग निर्भर हैं। ये लोग पत्ते वगैरह जो होते हैं ना, बहुत सारे खाने होने वाले पत्ते होते हैं, उनको भी ये लोग खाते हैं। कृषि पर निर्भर नहीं है, खेती नहीं करते हैं, मतलब इनके पास अपना ज़मीन नहीं है, इनके पास अपनी खेती नहीं है। वन पर इनका पूरा अधिकार है, वनों पर इनको बहुत अधिकार दिया गया है और इनका संरक्षण विशेष पिछड़ी जनजाति में किया जाता है। क्षेत्र जो इनके हैं शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, मुरैना और दतिया हैं। लकड़ी और बांस के सामान ये लोग बनाते हैं। अगर इनका हम हुनर की बात करते हैं तो ये लोग लकड़ी का सामान बनाते हैं, बांस का सामान बहुत अच्छा बनाते हैं। कुशल कारीगर ये लोग माने गए हैं लकड़ी के। अगली जनजाति जो आती है वो है भारिया जनजाति। इनका क्षेत्र जो कहा गया है पाताल कोट यानी छिंदवाड़ा का जो क्षेत्र है वो इनका क्षेत्र माना गया है। विशेषता इनकी क्या होती है? इनमें पारंपरिक वैदिक प्रणाली में ये लोग निपुण रहते हैं। वैदिक प्रणाली मतलब हम कह सकते हैं कि ये लोग भी उसमें निपुण हैं भाई। अपना जो अपने वन से निकली हुई औषधियों से या इन चीज़ों से जो दवाएं बनती हैं, जैसे कहते हैं ना बूटी वगैरह बनती हैं, तो वैद्य वाला काम ये लोग अच्छा जानते हैं। इसके अलावा राजा नाम का जो है ये प्रयोग करते हैं। इनके जो सरनेम होते हैं उनमें लास्ट में राजा लगा होता है। कोशिश इनकी रहती है कि इनके नाम के आगे राजा जरूर जोड़ा जाए। हालांकि अब ये चीज़ें नहीं है, कई जगह भारिया भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन राजा सरनेम इनका ज़्यादातर रहता है। फिर आती है कौल जनजाति। मुख्य क्षेत्र इनका है रीवा और सतना। विशेषता इनकी क्या है? कृषि एवं पशुपालन पर ये लोग निर्भर रहते हैं। देवी देवताओं में इनकी बहुत गहरी आस्था होती है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कुछ नियम भी सरकार ने बनाए हैं अलग से। जैसे मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में माना गया है, बैगा, सहारिया और भारिया। ये प्रश्न भी पूछा गया, उसमें 4 दी गई थी और पूछा गया था इसमें कौन सी पिछड़ी जनजाति विशेष दर्जा जिनको नहीं मिला है, तो ये 3 को ही मिला है, बैगा, सहारिया और भारिया को। इन जनजातियों को सरकार द्वारा जैसे विशेष योजनाएं प्रदान की जाती हैं, मतलब इनके लिए सरकार हमेशा कोई न कोई ऐसे कार्यक्रम चलाती है, ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे कि इनको अतिरिक्त लाभ मिले। अब देखते हैं कि देखिए जनजातीय कला, संस्कृति, त्यौहार जैसे नृत्य हैं, गोंडी नृत्य, भीली नृत्य, सैला नृत्य, भगोरिया नृत्य, ये इनकी संस्कृतियों में आ जाता है। जैसे बहुत सारी इनकी संस्कृतियां रहती हैं कि जनजातियों की संस्कृतियां बताइए, त्यौहार बताइए, तो गोंड जनजाति के लिए हो गया गोंडी नृत्य, भीली नृत्य, सैला नृत्य, भगोरिया नृत्य। फिर कला में अगर हम देखते हैं तो गोंड चित्रकला ये विश्व प्रसिद्ध है। भील चित्रकला, वुड कार्विंग, मिट्टी के बर्तन बनाने के इनके काम ज़्यादातर रहते हैं। त्यौहार में हम देखते हैं तो भगोरिया है, होली के समय में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या है, मंडई है, ये त्यौहार ये लोग मनाते हैं। तो इस प्रकार जो है जनजातियों का हमारा अध्याय पूरा होता है। ये प्रमुख वो जनजातियां थी जो कि आपकी परीक्षाओं में
पूछी जाती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे स्टैटिक जीके या करंट अफेयर कोई भी आपका जो पढ़ने से संबंधित पार्ट है वो आसानी से आपकी समझ में आ सके। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको विधिवत समझाएं और आपको यहीं पर चीज़ें समझ आ जाएं। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।